सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान साथियों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपनी गेहूं की फसल में उर्वरक मैनेजमेंट कैसे करें, कौन कौन सा उर्वरक दें, कितनी मात्रा में दें। खरीफ का सीजन समाप्त होने के बाद किसान साथी रबी फसलों की बुवाई करते हैं और रबी फसल में गेहूं एक मुख्य फसल है जो हमारे देश में बहुत किसानों के द्वारा बोई जाती है। तो किसान साथियों, गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है कि उसमें सही संतुलित मात्रा में उर्वरक डाला जाए। किसान साथियों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलेगी। किसान साथी, खरीफ सीजन की फसल की कटाई के बाद खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लें। गेहूं की फसल के लिए प्रति हेक्टेयर उर्वरक की बात की जाए तो 150 केजी नाइट्रोजन और 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर। अगर एकड़ की बात की जाए तो 60 केजी नाइट्रोजन, 24 केजी फास्फोरस और 16 केजी पोटास प्रति एकड़ हमारी गेहूं की फसल के लिए आवश्यकता होती है। किसान साथी, बुआई करते समय फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा दें और जो नाइट्रोजन है उसको एक तिहाई कर दें, यानी कि एक मात्रा बुआई करते समय और बाकी दो मात्रा, एक पहली सिंचाई पे और दूसरी दूसरी सिंचाई पे। तो किसान साथी, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 24 केजी फास्फोरस है और 16 केजी पोटास है, इसकी पूरी मात्रा हम देंगे बुआई करते समय और इसका एक तिहाई हिस्सा यानी कि 20 केजी नाइट्रोजन हम बुआई के समय देंगे। किसान साथियों, ये उर्वरक कॉम्बिनेशन है और इसमें अब हम जानेंगे कि किस उर्वरक की मात्रा कितनी अपने गेहूं के खेत में डालें। किसान साथी, अगर एनपीके 12-32-16 का प्रयोग कर रहे हैं तो उसकी मात्रा किसान साथी 75 केजी रखें। इसका मतलब है कि इसमें 12% नाइट्रोजन और 32% फास्फोरस और 16% पोटाश इसमें होता है। उसके साथ आप यूरिया लें 24 केजी और एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश, उसकी मात्रा किसान साथी 7 केजी लें। प्रति एकड़ में ये मात्रा है। एनपीके 12-32-16 75 केजी, यूरिया की मात्रा 24 केजी और एमओपी की मात्रा 7 केजी प्रति एकड़। एमओपी में लगभग 60% पोटाश पाया जाता है। दूसरा है डीएपी। अगर आप डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें उसके लिए किसान साथी 52 केजी डीएपी लें और उसके साथ 24 केजी यूरिया लें और एमओपी की बात की जाए तो 27 केजी प्रति एकड़ एमओपी किसान साथी लें। डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 40% फास्फोरस होता है। अगर आप एसएसपी का यूज कर रहे हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, इसमें लगभग 16% फास्फोरस होता है। इसमें कैल्शियम सल्फर भी पाया जाता है, लेकिन हम यहाँ फास्फोरस के लिए इसको प्रयोग करेंगे। इसकी मात्रा किसान साथी 150 केजी लें और इसके साथ यूरिया 44 केजी लें और उसके साथ एमओपी 27 केजी प्रति एकड़ में ये तीनों मात्रा है। तो किसान साथी, इन तीनों कॉम्बिनेशन में से किसी एक का किसान साथी चुनाव कर सकते हैं और अपने गेहूं की फसल में प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथी, बुआई करते समय इन तीनों कॉम्बिनेशन में से हम किसी एक को ले सकते हैं। किसान साथियों, बुआई करने के बाद पहली डोज अब हम 21 से 25 दिन बाद देंगे। जब हम पहली सिंचाई करते हैं 21 से 25 दिन बाद अपने गेहूं की फसल में, उसके बाद किसान साथी 40 केजी यूरिया प्रति एकड़ किसान साथी प्रयोग करें और जब दूसरी सिंचाई का समय आता है यानी कि 40 से 45 दिन बाद, उसके उस समय किसान साथी फिर 44 केजी प्रति एकड़ यूरिया का किसान साथी प्रयोग करें। इस 44 केजी से लगभग 20 केजी नाइट्रोजन आपकी फसल को मिलेगा और 20 केजी फिर यहाँ मिलेगा, इसलिए 40 केजी हम यहाँ देते हैं और 20 केजी नाइट्रोजन हम इनके माध्यम से देते हैं। तो इसलिए जो नाइट्रोजन है उसको 3 बार में दिया जाता है, जिससे नाइट्रोजन का ज्यादा नुकसान ना हो और हमारी फसल को भरपूर प्राप्त हो। किसान साथी, इस चीज का भी विशेष ध्यान रखें कि ज्यादा लेट उर्वरक अपनी गेहूं की फसल में ना दें। बाली निकलने से पहले सभी उर्वरक अपनी फसल में प्रयोग हो जाने चाहिए। बाली निकल रही है या निकलने के बाद अगर आप उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो आपकी फसल को ज्यादा लाभ नहीं होगा, और क्योंकि उस समय जो पौधा है उसकी पूरी वृद्धि हो चुकी होती है
और आपका जो खर्च है वो बढ़ेगा और आपकी फसल को भी कुछ लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए किसान साथी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, सही समय पर उर्वरक डालें और ज़्यादा लेट ना करें। और किसान साथी इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें कि ज़्यादा मात्रा में अपने खेत में उर्वरक का प्रयोग ना करें, क्योंकि हम ज़्यादा मात्रा में अपने खेत के अंदर उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो उसके अंदर जो कार्बन है, उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव है वो खत्म होता जा रहा है और जिससे हमारी भूमि की क्षमता है वो कम होती जा रही है। तो किसान साथी बहुत से क्या करते हैं कि दूसरे किसान भाइयों को देख देख कर डोज ज़्यादा बढ़ाते जाते हैं, ज़्यादा डालते जाते हैं। ये सोचते हैं कि हमको ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिल जाएगा, ज़्यादा हमारा उत्पादन बढ़ जाएगा, ज़्यादा हमारी अच्छी उपज हो जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में उर्वरक डालेंगे अपनी फसल में, तो आपको ज़्यादा लाभ कुछ भी नहीं मिलने वाला है। उल्टा आपकी कॉस्ट बढ़ेगी और जब कॉस्ट बढ़ेगी तो आपकी जो इनकम है, वो भी कम होगी। तो किसान साथी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, सही मात्रा में, संतुलित मात्रा में गेहूँ की फसल में उर्वरक का हम प्रयोग करेंगे, तो अच्छा उत्पादन हम प्राप्त कर सकते हैं। किसान साथी अगर आप गोबर की खाद का प्रयोग करना चाह रहे हैं, तो 4 से 5 टन प्रति एकड़ किसान साथी बुआई से लगभग 15 से 20 दिन पहले अपने खेत में अच्छी तरह मिला लें। जो सड़ी हुई खाद हो, किसान साथी कोशिश करें कि कच्चा गोबर अपने खेत में ना डालें। सड़ी हुई गोबर की खाद रहेगी तो काफ़ी अच्छा प्रभाव हमारी गेहूँ की फसल में पड़ेगा और उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारी फसल को मिलेंगे। तो किसान साथी गोबर की खाद का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।